राजा बाबू जी, आज आप धरना स्थल पर पहुंचे थे पत्र मक्कार महोदय का समर्थन करने के लिए, जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं काफी दिनों से। आज लगातार 5वां दिन है। अचानक उनकी जिस तरीके से तबीयत खराब हुई और आपने उनका साथ दिया, हॉस्पिटल ले गए, कितना समय आपको लगा और वहां का जो माहौल था वो आपको कैसा लगा? देखिए, आज हम धरना स्थल पर पहुंचे और कुंदन जी का आज 5वां दिन रहा। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और मैं इसको दुर्भाग्य का विषय कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर धरना स्थल पर हमारा एक मासी यहाँ पर हॉस्पिटल है, तो वहाँ से कोई भी यहाँ पर धरना स्थल पर आज तक या 3 दिन से कोई देखने के लिए नहीं पहुँचा। और बड़ी जिद्दोजहद करके हमने एम्बुलेंस बुलवाई और एम्बुलेंस से जब उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो एम्बुलेंस बुलाना पड़ा। कभी एसडीएम को फ़ोन लगाया, कभी तहसीलदार को फ़ोन लगाया और तब कभी जाकर के यहाँ पर पटवारी महोदय पहुँचे और फिर उन्होंने यहाँ पर धरना स्थल का मुआयना लिया और मुआयना लेकर के तब उन्होंने मतलब वहाँ फ़ोन करके तब एम्बुलेंस आई। उसमें भी आने पर हमको मतलब कम से कम 2 घंटा मतलब रेस्ट करना पड़ा है और इतने तक तो आदमी की मौत भी हो सकती है। नंबर 1 बात। और बड़ी मतलब जो है एक कहे आपको मतलब जो है कि हम लोग इतने कमजोर आदमी हैं कि आज हमारे एक मासी पे अगर हॉस्पिटल होता तो हमको इतना करीबन आप 15 किलोमीटर आगे या 20 किलोमीटर चौखोटिया नहीं जाना पड़ता। और चौखोटिया जाने तक और आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से पेशेंट को ले जाना होता, पेशेंट को आराम देना होता है। और आप रोडों की हालत आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जर्जर हालत है। और वहाँ फिर हम वहाँ ले गए और ले जाने के बाद हमको वहाँ पर हॉस्पिटल में फिर ट्रीटमेंट दिलवाया और ट्रीटमेंट दिलवाने के बाद हमको जब पेशेंट को लाना था तो हमको बोल दिया कि आप ले जाओ पेशेंट को। अब ये कोई पेशेंट थोड़ी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट पेशेंट थोड़ा ना है, ये तो मतलब जो है धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। जब इनकी हालत ऐसी है तो हम लोगों की हालत कैसी होगी, या आप इस चीज को समझिए कि कितनी हमारी बदतर हालत मतलब यहाँ क्षेत्र के अंतर्गत में हो रखी है। आज हम लोगों के पास स्वास्थ्य महकमे से कोई भी संसाधन यहाँ पर नहीं है, हम संसाधन विहीन हैं। और डॉक्टर भी अगर मासी में अगर है तो उनको भी मतलब जो है 2 हॉस्पिटल में डिवाइड कर रखा है। 3 दिन वो मासी हॉस्पिटल में बैठते तो 3 दिन वो धामदियल हॉस्पिटल में बैठते हैं। एक डॉक्टर रेगुलर हमारे पास नहीं है। और आज किस तरीके से हमने यहाँ पर कार्यक्रम को मतलब पहुंचाया, जबकि शासन प्रशासन की जिम्मेवारी होती है, वो ना समझ करके हमको मतलब लेके जाना पड़ा मतलब यहाँ आपका हॉस्पिटल में। तो किस तरीके से हमको मतलब जो यहाँ पर सुविधा मिल रही है और कैसी हमारी विकास है और किस तरह का विकास हमारा हो रखा है, ये आप खुद ही देख रहे हैं। और लगातार पिछले 4-5 सालों में सुनने को आता है कि विकास बहुत हुआ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, या शासन प्रशासन की ही अगर बात करें। आपने जो बताया कि 2 घंटे तक लगभग ना तो एम्बुलेंस आई और ना ही कोई देखने वाला आया, तो आपको नहीं लगता कि ये जो लचर रवैया है शासन प्रशासन का, किसी की जान भी ले सकता है? ये आप बहुत ही सत्य बात कह रहे कि लचर व्यवस्था से हो के कारण ही हमारे यहाँ पर प्रत्येक गांव से 10 या 15 आदमी मतलब जो है इस टाइम एक्सपायर हुआ है कोविड-19 में। अगर हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा जांच करने की विधि और किसी प्रकार की भी सुविधाएं अगर होती तो आज हमारा हम कहते कि मतलब 10-15 में से 5-10 तो बचते। आज हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य महकमे को लेकर के अगर हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, अगर कहीं पर डॉक्टर है तो वहाँ पर मतलब जो स्वास्थ्य उपकरण नहीं है, जिसके वजह से हमको मतलब प्राइवेटों का साथ लेना पड़ रहा है। तो आपके इसके अंदर कोई बड़ा घोटाला देखते हैं क्या? इसमें जो है घोटाला, अब देखिए आप शासन प्रशासन से तो ये चलते हुए आ रहा है कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक हो रहा है। अगर ठीक हुआ होता तो आज हमको मतलब इस तरीके की दर्दनाक कहानी देखने को नहीं मिलती। आगे ऐसा ना हो, इसके लिए आप शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? हम शासन प्रशासन को अभी ये कहने का मौका है कि भाई आप देखिए पहले अपना विकास क्या कर रखा है आपने।
और किस तरीके से आपने विकास कर रखा है और किस मुद्दे पर मतलब पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो किस मुद्दे पर को लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमने विकास किया है। रोडों की हालत आपने देखा होगा, अभी हमारे पेशेंट को ले जाने में या हमारे जो अनशनकारी है उनको ले जाने में इतनी दिक्कत आई कि उनको मतलब एम्बुलेंस में बैठ करके भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनको पेट में दर्द था तो गाड़ी घचम घचम करके चल रही थी, तो उससे और ज्यादा उनको तकलीफ हो रही थी। ये हमारी लचर पर यहाँ पर मतलब जो प्रणाली चल रही है और यही हमारी यहाँ पर मतलब जो है विकास हो रहा है। आगे आने वाला चुनाव है और आप चुनाव में भी लड़ेंगे, तो आपकी जो मुख्य यहाँ पर लोगों को सेवाएं हैं वो क्या क्या देना पसंद करेंगे? हमारा सबसे पहला महकमा यहाँ पर यह है कि मतलब जो है अगर हमारे चुनावी मुद्दा में मतलब जो कार्यक्रम रहेगा वो यह रहेगा कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सिंचाई विभाग, ये जो हमारे रोजमर्रा के मतलब जो संसाधन है कि ये दुरुस्त हों। अगर ये दुरुस्त नहीं होंगे तो यहाँ के लोग मतलब जो है मरते हुए नजर आ रहे हैं। हमें आज स्वास्थ्य के प्रति हमारी जो जनता है वो दिल्ली जा रही है स्वास्थ्य ठीक करने के लिए और वहां से भी डेथ सर्टिफिकेट लेकर के आ रही है। ये हमारा मतलब जो है यहाँ पर चल रहा है। महकमा स्वास्थ्य विभाग से कहिए या सरकार से कहिए, ये हमारा महकमा चल रहा है। और जब भी होता है हमको मतलब जो है मासी दिखाना, चौखोटिया दिखाना होता है, चौखोटिया वाला अल्मोड़ा रेफर कर देता है, अल्मोड़ा वाला हल्द्वानी रेफर कर देता है और हल्द्वानी वाला दिल्ली रेफर कर देता है। और आज हमारे पास संसाधन विहीन होने के हॉस्पिटल होने के नाते ये हमें दिन देखने को मिल रहे हैं। 75 साल देश को हो गए हैं और 5-10 साल मतलब 5 साल तो ये सरकार को हो गई है। इस सरकार ने आज तक कोई सुध नहीं ली हमारी। तो अगर आप जीतते हैं तो इन सुविधाओं में लोगों को देने की प्रयास करेंगे? हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं, हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आपके अगर हमको आपका सहानुभूति और आपका आशीर्वाद मिला तो हम आपके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा और सिंचाई और आपका मतलब पेयजल की योजना मतलब जो है बनाएंगे। अभी सरकार ने एक हमको झूठा आश्वासन दिया कि नल में जल, इन्होंने उस नल में खाली नल लगा दिए और आज आप जाकर के देख सकते हैं किसी भी नल में जल नहीं है और इन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी और इनका मतलब जो है लेखा जोखा हो गया। और हमारे यहाँ पानी आए या ना आए, जनता को उससे कोई भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ यह है कि नल लग जाने चाहिए और सरकार के कागज में हो जाना चाहिए कि नल में जल आ गया है। और आज हमारी जनता मतलब जो है दीपक तले अंधेरा है। हमारे यहाँ रामगंगा बह रही है और रामगंगा के किनारे वालों को पानी पीने को नहीं है। आप ये बताइए ये किस तरीके का मतलब जो महकमा है और ये किस तरीके का मतलब जो एक सरकार मतलब जो है अपनी कार्यक्रमों को चला रही है। ये मैं दंगे की चोट पे कहता हूँ, मुझे आने के टाइम पे मतलब अगर अपनी जनता के लिए अनशन में भी बैठना पड़े और अपने यहाँ पर जनता के लिए जो भी कार्यक्रम करना पड़े उसके लिए मैं तैयार हूँ।